Madam, as the thermodynamic process given column 1 column 2 expression given under the column 2. ठीक है, correct. Freezing of water at 273 Kelvin and 1 atm. Freezing of water 273 मतलब 0 पे है, इसका मतलब टेम्परेचर हमारा फ्रीजिंग ऑफ वाटर की बात करें मतलब वाटर हमारा लिक्विड में होगा और आपने इसे कन्वर्ट किया है H2O सॉलिड में, ठीक है। और वो 273 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर है, ठीक है। ये सिचुएशन हमारा इक्विलिब्रियम का है, फिर तो यहाँ पे हीट का लॉस और क्या नहीं होना चाहिए, हीट का लॉस क्या नहीं होना चाहिए, डेल्टा जी भी 0 एट इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा यू भी हमारा 0 होगा क्योंकि हीट का देखो एक्चुअल में यदि आपने डेल्टा जी को 0 किया तो डेल्टा जी हमारा एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी 0 डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारा आ गया। एंट्रोपी भी डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे फिर तो हमारा इसके लिए फिर तो हम बोल सकते हैं कि 2 ऑप्शन है करेक्ट। अच्छा दिस वन, ओके चलो मैं इसी को डायरेक्टली देख लेता हूँ। रिवर्सिबल हीटिंग है H2 गैस का, ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। टेम्परेचर को डाउन किया है T1 300 से इंक्रीज किया है T2 600 पे, इंक्रीमेंट है, फॉलोड बाय रिवर्सिबल कूलिंग टू 300 एट 1 atm प्रेशर। प्रेशर वापस उसका सेम है, P थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा कांस्टेंट है और वापस से रिवर्सिबल कूलिंग में वापस से 300 पे ले गया है, जहाँ से स्टार्ट किया तो वापस वहीं पे लेके वापस आया हुआ है। द रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ H2 एट 1 atm टेम्परेचर को चेंज कर रहा है। टेम्परेचर मतलब आइसोकोरिक तो नहीं है, आइसोबेरिक हम एक बार सोच सकते हैं क्योंकि प्रेशर हमारा होल्ड पे है, प्रेशर कांस्टेंट, बिल्कुल सही। नहीं, टेम्परेचर तो ऑल्टर हो रहा है, टेम्परेचर ऑल्टर हो रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा यू हमारा 0, प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू हमारा 0, क्योंकि वो कह रहा है कि रिवर्सिबल हीटिंग हुआ, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर वापस से पहुंचा दिया, 300 से शुरू किया साइक्लिक में, 300 से स्टार्ट किया, 300 वापस में उन्होंने लेके आ गया। तो यदि किसी पॉइंट से आपने किसी चीज़ को स्टार्ट किया और आपने घुमा वापस वहीं पहुंचा दिया, प्रोसेस हमारा खत्म ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारा सेम हो गया है, तो डेल्टा यू हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। और हम यहाँ पे हाँ, चूँकि साइक्लिक प्रोसेस हो गया ना हमारा, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारा सेम है। एंट्रोपी में चेंज तो होगा क्योंकि हीट टेम्परेचर हमारा ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट में। दूसरी बात है कूलिंग का प्रोसेस है ना, बाय रिवर्सिबल कूलिंग टू 300 टू 1 atm, टेम्परेचर को राइज किया है हीटिंग में, वापस से कूलिंग में, टेम्परेचर बढ़ाया तो सिस्टम हीट रिलीज किया होगा, फिर वापस उसी टेम्परेचर पे लेके आ गया, बिल्कुल सही। एक बार इसका एग्जैक्ट आंसर मैं चेक करूँ, जस्ट वेट अ सेकंड।
क्वेश्चन नंबर था ये 2, जस्ट वेट। एक मिनट, ये पेज नंबर है, एक मिनट बच्चे, चैप्टर नंबर 6। एक मिनट ना, चल मैं इसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कहीं से कहीं डाल के रखा हुआ है बुक में। लेट मी फाइंड देम टू वेयर इट इज। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ ए लिख के दिया हुआ है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 ना, ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं ना वो। वो कह रहा है स्टेट फंक्शन सबका सब जीरो। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पाथवे हमारा साइक्लिक में चल रहा है, सेम पाथवे हैं, जिस पाथ से गया उसी पाथवे उन्होंने वापस आया हुआ है। कौन कौन स्टेट फंक्शन है यहाँ पे? डेल्टा जी 0, डेल्टा यू 0, एंट्रोपी 0 हो नहीं सकता, है ना? पाथ फंक्शन एक्चुअल में डेल्टा यू इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क डन। डेल्टा यू हमारा 0 है, हीट का लॉस गेन हुआ नहीं है, क्योंकि जहां से स्टार्ट हो तो वापस वहीं पे आ गया है। फिर तो वर्क डन भी 0, फिर तो हमारा पी बी, क्यू बी, एस बी, टी बी, चारों ऑप्शन करेक्ट है, एक्सेप्ट आर। एंट्रोपी में कोई मजाक नहीं है ना, वो कुछ नहीं हो सकता। सिस्टम में दीदी उथल पुथल मजा एंट्रोपी में चेंज होना तय है, जिसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये 0 तो सवाल नहीं उठता, तो ये तो करेक्ट नहीं है। डेल्टा जी 0 चूंकि स्टेट फंक्शन है, डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन जैसे पाथ में अपने सर्कल बनाया, कहानी खत्म सबका, है ना? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो जितने भी पाथ फंक्शन है वो सबका सब हमारा स्टेट फंक्शन, ये दोनों स्टेट फंक्शन हमारे, और ये हमारा पाथ फंक्शन है। हाँ, ये दोनों इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आर को छोड़ के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं डी में, मतलब पी क्यू एस टी ऑल ऑफ देम विल बी क्लियर है। बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज मुझे और बताइए, अपने सी में ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम टू आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर में डेल्टा यू 0, मतलब एस तो करेक्ट है। प्रेशर आइसोलेटेड कंटेनर है, क्यू भी 0, मतलब पी भी करेक्ट है। जब डेल्टा यू 0 क्यू 0 तो डब्ल्यू भी 0, करेक्ट, सही है, परफेक्ट। पी भी करेक्ट है उसका, सॉरी क्यू भी, एक्सेलेंट।